तो आज की कहानी है एक ऐसे अनोखे चमत्कार की जिसकी शुरुआत हुई एक छोटी सी शरारत से। क्या कभी सोचा है कि एक बच्चे की एक छोटी सी शरारत मतलब खेल खेल में किया गया कोई काम किसी को सदियों पुराने बंधन से आजाद कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? जी हाँ, ये लीला है नन्हे कृष्ण की, जिनकी हर एक अदा, हर एक शरारत के पीछे कोई ना कोई गहरा रहस्य और एक बड़ा मकसद छिपा होता था। कहानी शुरू होती है वृंदावन से, जहां नन्हे कृष्ण अपनी चंचल ऊर्जा से पूरे घर में उथल पुथल मचाए रहते थे। और हाँ, मटकियों से माखन चुराना, अरे वो तो उनका सबसे पसंदीदा काम था। ये सब देखकर माँ यशोदा के सब्र का बांध रोज रोज टूटते टूटते बचता था। और फिर आखिरकार एक दिन कृष्ण रंगे हाथों पकड़े गए, मुंह पर माखन लगा हुआ। बस उसी पल माँ यशोदा ने सोच लिया, बहुत हुआ, अब तो इन शरारतों को रोकना ही पड़ेगा। तो अब यहां से शुरू होती है एक मां की कोशिश अपने बेटे को बांधने की। ये एक अटूट बंधन बनाने का प्रयास था, जिसमें प्यार भी था और थोड़ी परेशानी भी। बस एक ऐसी तरकीब जो कान्हा को एक जगह रोक कर रख सके। तो माँ यशोदा ने पहले तो अपने माखन चोर को पकड़ा, फिर उन्हें बांधने के लिए रस्सी लाई। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती। थक हार कर उन्होंने पास रखी एक भारी पत्थर की ओखली से ही कान्हा को बांध दिया। सोचा अब तो ये कहीं नहीं जा पाएंगे। मगर यशोदा जी जिसे एक मामूली सा नटखट बालक समझ रही थी, वो असल में एक अदम्य शक्ति थे। और अब वो शक्ति खुद को जाहिर करने वाली थी, वो भी एक ऐसे अंदाज में जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ एक भारी भरकम बेजान पत्थर की ओखली का वजन था, जिसका काम था बस एक बच्चे को रोक कर रखना। और दूसरी तरफ थी एक दिव्य इच्छा शक्ति, एक ऐसी चंचल ऊर्जा जिसे दुनिया का कोई बंधन रोक नहीं सकता था। और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। नन्हे कृष्ण उस भारी ओखली को ऐसे घसीटने लगे जैसे कोई खिलौना हो, और घसीटते घसीटते आंगन में लगे 2 बड़े बड़े अर्जुन के पेड़ों के बीच में से निकल गए। अब ओखली तो पेड़ों के बीच फंस गई, और जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया, कड़ाक एक जोरदार आवाज हुई और दोनों पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। लेकिन जमीन पर गिरे वो सिर्फ 2 पेड़ नहीं थे, नहीं, वो असल में थीं 2 श्रापित आत्माएं जो ना जाने कब से अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही थीं। पेड़ों के गिरते ही वहां एक अद्भुत रोशनी फैल गई और सबने अपनी आंखों से एक चमत्कार देखा। एक श्राप का अंत हो रहा था और मुक्ति का दरवाजा खुल रहा था। तो ये जो पेड़ थे, ये असल में नल कुबेर और मणिग्रीव थे। ये धन के देवता कुबेर के पुत्र थे। उन्हें एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से उन्हें पेड़ बनकर रहना पड़ रहा था। और देखिए, कृष्ण के इस खेल ने, उनकी इस शरारत ने अनजाने में ही उन्हें उस श्राप से आजाद कर दिया। दोनों दिव्य आत्माओं ने उस नन्हे बालक को प्रणाम किया और अपने दिव्य लोक की ओर वापस चले गए। तो इस पूरी लीला का सबक क्या है? ये बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि कैसे छोटी छोटी और एकदम साधारण सी लगने वाली चीजों में भी बहुत बड़ी असाधारण शक्ति छिपी हो सकती है। हाँ, इसका सार यही है कि सबसे छोटे और मासूम दिखने वाले रूपों में भी असीम दिव्य शक्ति समाई हो सकती है। मतलब कृष्ण का वो खेल सिर्फ एक शरारत नहीं था, वो तो मुक्ति का एक जरिया बन गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि दिव्य शक्ति कभी भी कहीं भी सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से सामने आ सकती है। दूसरी कि एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला काम भी किसी के लिए बहुत गहरी मुक्ति का कारण बन सकता है। और आखिर में जब हम दुनिया को एक आश्चर्य और करुणा की नजर से देखते हैं तो बड़े बड़े सत्य अपने आप सामने आ जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास के साधारण से जीवन में ऐसा असाधारण चमत्कार और कहां-कहां छुपा हो सकता है? हमें बस उसे देखने वाली नजर चाहिए ना।